अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज चूँकि 28 मई है और योम तकबीर, इस हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त जिन हालात से गुज़र रहा है, आज जो सियासी इंतशार है, जो माशी अदम इस्तेहकाम है, माशी बहरान है, ये सब इसके जो ताने बाने हैं, ये 28 मई 1998 की उस सपहर से जुड़े हुए हैं जब पाकिस्तान ने चागी में एटमी धमाके किए थे। योम तकबीर अलामत है पाकिस्तान की एटमी ताकत होने की, और इसकी बुनियाद पे अगर आज पाकिस्तान का वजूद मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसी वजह से है कि हम एटमी मुल्क हैं, वरना जो इस वक्त आलमी ताकतें हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों की एक तवील फहरिस्त है, किसी इस्लामी मुल्क को हलता फूलता नहीं देख सकते। ये जो आलमी जो ममालिक हैं और जिनका गलबा है इस दुनिया पे, जो ये तवील इसकी हिस्ट्री है, आप तमाम मुसलमान ममालिक के इस वक्त की पोजीशन देख लें, हम तारीख के कमज़ोर तरीन मोड़ पर हैं। जो हमारे हालात हैं, आप लीबिया से शुरू हो जाएं, मिस्र तक चले जाएं, आप शाम की बात देख लें, आप इराक की बात देख लें, तो जो सूरत हाल पाकिस्तान में हालात बहुत मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन आज भी हम एक ताकतवर या एक खुद मुख्तार जो मुल्क है उसकी तरफ हम आज भी गामजन है, उसकी जंग लड़ रहे हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल यूक्रेन की भी है। यूक्रेन का जो आपको याद होगा कि उसने भी मगरब और अमेरिका और बहुत सारे जो ममालिक थे, उसके हमसाया ममालिक, उनके प्रेशर पे आकर एटमी धमाके ना करने का फैसला किया था कि बड़े जी फ़ायदे मिलेंगे। और आज देख लें यूक्रेन की हालत क्या है। बज़ाहिर तो सारे उसकी मदद के लिए रूस के खिलाफ जो उसकी जंग चल रही है तो आए हैं, लेकिन क्या फ़ायदा। वहाँ पे जो हालात है वहाँ के अवाम के, वो एक मुल्क, उसको अपनी बका का सामना है इस वक्त। एटम बम, किसी जो एटमी ताकत होना, ये किसी दूसरे मुल्क पर या अपने मुखालिफ मुल्क पर हमले के लिए तो इस्तेमाल नहीं होना। इसकी एक तारीख है कि जब एक रियासत के पास, एक दुनिया की एक रियासत के पास एटम बम था, एटमी सलाहियत थी, तो एटम बम चला जापान के खिलाफ। सबको पता है कि उसके बाद एक दौड़ बनी। आज दुनिया के जो 7-8 ममालिक के पास ये ताकत है, तो ये ज़ामन है कि अमन होगा, जंग नहीं होगी। आप देख लें कि इंडिया के साथ इस 1998 के बाद कितने हालात आए, दोनों अफवाज आमने सामने बॉर्डर पे आई, लेकिन ये एटम बम की जो सलाहियत है, इसी वजह से जंग से बचे रहे। बड़ी जंग से छोटी मोटी झड़पें तो होती नहीं, वो तो आइंदा भी यही सूरत हाल रहेगी, लाइन ऑफ कंट्रोल की देख लें, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पर बाकायदा एक जो जंग है, जिसका सामना पाकिस्तान को 1971 में भी करना पड़ा, 65 की जंग सबके सामने है, सियाचिन का जो महाज है वो भी इसी वजह से फिर एक इंटरनेशनल बॉर्डर तक वो नहीं आई, वो जो लड़ाई हुई थी एटमी ताकत होने की वजह से। आज जो जब ये धमाके हुए थे तो आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। आप इसको शख्सियात की तरफ ना जाएं, ये मुल्क का मामला है, ये रियासत का क्रेडिट है। आप दें, उनकी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत, लेकिन इसको सारे ऑन करें, इसको ये जातियात पे ना लेके आए कि चूंकि ये नवाज शरीफ के दौर में ये हुआ था तो हमने योम तकबीर नहीं मनाना, मेरा ताल्लुक किसी और सियासी जमात से है। ऐसे मत करें, ऐसे नहीं होना चाहिए। बतौर कौम हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, दुनिया की कोई रियासत, कोई कौम ये अफोर्ड नहीं कर सकती। जो कौमी इम्तिहान, कौमी मामला, कौमी कामयाबियां होती हैं, वो किसी एक जात के लिए नहीं होती, किसी एक सियासी जमात के लिए नहीं होती। ना वो अस्करी जो कामयाबी है, ना वो सियासी है, ये सारी मजमूई, ये नेशनल जो सेलिब्रेशंस हैं, इसको सबको मनाना है। दबाओ उस वक्त की जो सियासी और अस्करी क़यादत को, ये क्रेडिट जाता है, दबाव था। आप क्लिंटन की स्पीच देख लें, जब उसने कहा कि हम मजबूर है माशी पाबंदियां लगाने पे, उसके बाद जो पुरकशिश ऑफर्स हुई हैं, सब जानते हैं, उस वक्त 5-6-7 अरब डॉलर की बड़ी बात थी, हमें मतलब सोने में तोलने तक की ऑफर्स हुई थी। लेकिन शुक्र है कि हमारी जो क़यादत थी उस वक्त की, वो इसके सामने नहीं आई। हम फाइट कर रहे हैं। उसके बाद ये चीज़ें, वो मरला जो वो माशी पाबंदियां पाकिस्तान को लगी, मुश्किल वक्त गुजारा, लेकिन आप ये देखें कि ये तसलसल है। सियासी अदम इस्तेहकाम में
جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے سیاسی انتشار کو ہوا دینے میں جب سے ہم ایٹمی طاقت بنے ہیں وہ اس میں انہوں نے اپنا رول، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ جنگ تو اب ان سے جیت نہیں سکتے، اب ان کو دوسرے طریقے سے دوسرے محاذ پر کمزور کریں، ملک کو اندر سے کمزور کریں، ملک کی جو جڑیں ہیں وہ کھوکھلی کریں تاکہ جنگ کی ضرورت نہ پڑے، اور وہ اس کی جانب اب انہوں نے اپنی تمام توانائیاں لگائی ہوئی ہیں۔ تو چیزیں سامنے آتی ہیں اس وقت کی جو اگر قیادت سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو آپ آج کی جو قیادت ہے اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے، اسی رنگ میں آپ ان کو دشمن بنا لیں، ان کو دشمن سمجھ لیں، ان کو دشمن کے طور پہ بیان کریں، قوم اور عوام سے دور کرنے کی سازش کریں۔ جب کہتے ہیں نا جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، اگر آپ جنگ کی طرف آئیں گے، یہ انتشار دشمن کے ہاتھ میں کھیلیں گے تو پھر آپ کے ساتھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ ریاست آپ کے ساتھ نرمی کیسے برت سکتی ہے؟ پھر اس کو سختی برتنا اس کی مجبوری ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کا پیغام ہے اتحاد، 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 آئیں سارے ملیں، تمام سیاسی جماعتیں ملیں، میں تمام عوام کے تمام طبقات آپس میں اکٹھے ہو جائیں، کم از کم منیمم ایجنڈے پہ۔ وہ منیمم ایجنڈا کیا ہے؟ پاکستان ہے، پاکستان کی ایٹمی طاقت ہے۔ اس ایٹمی طاقت کو کھونے کے لیے ہمیں ایٹمی طاقت نہ بننے میں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اب ان کی کوشش ہے تمام دشمن ممالک کی اور جن کا غلبہ ہے دنیا پہ کہ یہ ایٹمی طاقت ہم سے لے لی جائے، اس کے لیے وہ ہمیں معاشی طور پہ کمزور کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیں، ہم آئی ایم ایف کے جو سامنے ہم ان کے تمام مطالبات مان لیں، ہماری کوئی مرضی نہ چلے۔ تو یہ سب اسی کا تسلسل ہے جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے، ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ ایٹمی دھماکے ہم نے کیے دباؤ برداشت کر کے، اب ایٹم بم کو بچانا ہے اور اس کے لیے ہمیں اکٹھے ہونا ہے، اس کے لیے معاشی طاقت بننا ہے، معاشی طاقت بننا ہے، معاشی طاقت بننا ہے۔ یہ آج کے یوم تکبیر کا پیغام ہے۔ اسی کے ساتھ میرا یہ ویلاگ میں اس کو ختم کرتا ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔